दिखा रही हूँ। देखो मीठी नीम की पत्ती कैसे तोड़ तोड़ के ये फेंक रही है। ए छोड़ दो, छोड़ो मेरी, देखो कैसे सब बर्बाद कर रही पड़ी है। छोड़ दे इसको ना। क्या है, इसको थोड़ा सा ठंडी सुबह से लग जाती है, तो थोड़ा धूप लगवाने के लिए मैंने इसको यहाँ रखा था। कपड़े धुल के अभी आई हूँ और मतलब नहा धो के सब कुछ फ्री हो चुकी हूँ और बैठी थी। फिर मैं सोच रही थी तिल के और मूंगफली के लड्डू बनाने का। तो ये देखो ये कैसे उसके सारे पत्ते ख़राब कर दी है। हमारे खाने में यूज़ हो जाता। तो देखो कैसे करती है ये लड़की, देखो देखो, पिट जाएगी। और ये देखो सुनती भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनती, इतनी जिद्दी लड़की है। और मेरे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, इनके रेडी के ड्रेस हो जाते हैं, दोनों ही रिपीट नहीं करते, ड्रेस धुलने में डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी डले हुए हैं जो कि मोटे मोटे हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से धूप लगती है। और यहाँ पे भी डले हैं जो कि कम धूप लगती है, मतलब बाद में धूप चली जाती है। और इसे मैं थोड़ा सा मार का बहुत लंबा लंबा हो गया था तो मैंने काट दिया था, तो नीचे से अब निकलना शुरू हो गया। और देखो ना अभी डांटे और फिर आ गई है। बाल नहीं बनाया है अभी, और मुझे दे रही है हाथों में। इसको स्टोर करके रख लूँगी। कभी कभी रात में ना कुछ ऐसा बनाने का मन करता है जिसकी वजह से इसको यूज़ हो जाएगा। और पीछे भी छोटे छोटे बच्चों के ही कपड़े डेली वाले डाल दिया है, हैंकी वगैरह सब कुछ इसमें भी हैंग कर देती हूँ, क्योंकि छोटे कपड़े ना डारे वगैरह में और सामने अगर डालो तो उड़ जाता है। इसमें थोड़ा सा वो करके कर देती हूँ तो अच्छा रहता है। और ये देखो ना कितनी बदमाश है, अब दी है मुझे और लड़ रही है छुड़ाने के लिए। अब क्या कर सकते हो बताओ। ये जिद्दी है, देखो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कितना मारा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसके लिए रो रही है कि मुझे वापस चाहिए। और मेरे लिप्स थोड़ा सा ड्राई रहते हैं। अब इसको मैं अंदर ही लेके जाती हूँ, क्योंकि ये फिर अभी क्या है ना, मैं मेड का वेट कर बिखरे हुए हैं, तो मेड का वेट कर रही थी कि वो थोड़ा सा पोछा झाड़ लगा दे, तो मुझे थोड़ा ना कंफर्टेबल लगता है। पत्तियाँ मैं सोची फ्रिज में रख देती हूँ, ये हो जाएगा। हाँ तो क्या बोले थे, मैं मेड को पोछा झाड़ू कर देगी ना, तो फिर लड्डू वड्डू बनाने में थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है। और मैं थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह निकाल देती हूँ, इसको बाहर रख दूँगी तो ये थोड़ा गर्म हो जाएंगे, फिर इसको खाने के लिए दूँगी। कुछ रख देती हूँ। एंड पाइनएप्पल ही निकाल के रखी हूँ मेरे लिए, वही खाती हूँ। और एक आध चीकू और कटा हुआ एप्पल रखा हुआ है इसी का। इन सबको गर्म जैसे ही निकालती हूँ। ये गुस्सा कर रही कि अभी दो, लेकिन वो ठंडा है अभी नहीं दूंगी इसको। लड्डू बनाने के बाद ही खाऊंगी, क्योंकि देखो वो तो रेसिपी तो सारी चीज़ें बनी रहती है ऑनलाइन। और तो मैं तेल को भून के मतलब रोस्ट करके, जो भी रोस्ट करके मूंगफली को रोस्ट करके उसके जो भी है छिलके निकाल के और फिर लड्डू बनाऊंगी। तो बने रहो इसी तरह ब्लॉग में। इसका थोड़ा गुस्सा तिल है जो कि पहन दे मेरी मम्मा, ये बहुत परेशान करती है, लेकिन मैं इसको चढ़ा दिया है थोड़ा सा रोस्ट करने को। ये 200 ग्राम तिल है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ ना। अगर थोड़ा चीज़ें बनाती हूँ तो वो जल्दी मतलब वो हो जाती है। अब 250 जैसे कुछ ये हो गया है, मतलब 200 ये हो गया है, और ऐसे 200 मूँगफली हो जाएंगे वेट में। तो और कुछ शुगर वगैरह ऐड करके बनाऊँगी ना, तो क्या होगा कि वो 1 किलो के मतलब आधे किलो से ऊपर ही चला जाता है, लड्डू काफ़ी बन जाते हैं। बट ये ना 2-4 दिन ही अच्छे लगते हैं, जब तक वो न्यू मतलब तुरंत के बने होते हैं। फिर उसके बाद ना धीरे धीरे ये मतलब टेस्ट थोड़ा सा डल होने लगता है। हमने उस दिन अमित इतना खाया कि उसको 2 दिन भी मतलब 3-4 दिन चल गया था, इनफ था, उतना ही चलता है। और वो टिफ़िन में भी देने के लिए अच्छा रहता है। और ये ठंड में तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तिल की लड्डू, मूंगफली की लड्डू, क्योंकि ये चीज़ें गर्म होती हैं। और मैं उसमें उसको रोस्ट भी कर रही हूँ, ऐसे बातें कर रही हूँ। काम कर रही है ये। अब ये डोर वगैरह सब खोल लेती है ना, तो ये ऐसे ही बर्तन खेलती रहती है, गंदे भी करती है। और ये मेरा स्लैब का ये चीज़ें निकल गया है, इसको लगवाना है, पर इसको कंप्लेन डालना है, मतलब कंप्लेन यहाँ पे डालना पड़ता है इसके लिए, तो आएगा लगा के जाएगा। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है, निकल गया है। तो जब से निकला है तो वो अजीब भी लग रहा है, और हमें को टाइम नहीं मिल पाता है। मैं मूंगफली को रोस्ट करके, और जब रोस्ट हो जाएगा तो इसके छिलके अपने आप ही निकल जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा रगड़ के और उसको फूंक मार देंगे तो पूरे उड़ जाएंगे। तो मतलब छिलके, और ये हो गया है रोस्ट। तो फिलहाल ये करके फिर दिखाते हैं हमारी चीज़ें कैसे कर रही है। इसमें मूंगफली और आधा तिल मतलब दरदरा पीस लिया है, और क्या बोलते हैं इलायची, हरी इलायची, छोटी वाली इलायची, ये पीस लिया है। और आधा तिल नहीं पीसा है। और ये गुड़ कूट के ले लिया है,
और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म क्लीन नहीं नज़र आएगा। यहाँ पे 1 चम्मच घी डाला है और गुड़ को मेल्ट करूँगी। ऐसा मैं पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि पहले ना मैं प्रॉपर पाग बना के करती थी, जैसे लोग मिठाई और उसके लिए पाग बनाते हैं ना, पानी डाल के अंगूर डाल के। लेकिन ये घी वाला भी मैंने सर्च किया तो बहुत लोग घी वाला भी बना रहे थे, तो मैं सोची कि मैं भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि पानी वाले में बहुत टाइम लगता है उसको मेल्ट होने में। तो और हमारी लाड़ा बिटिया को दे दिया था मैंने फ्रूट्स, तो खाए जा रही है, गिराए जा रही है, पता नहीं क्या कर रही है। और मम्मा भी कर रही है। तो अब देखती हूँ ये मेल्ट तो हो रहा प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छा और अच्छा भी लगा। और ये आ गई है। अब पता है इसको मैंने वो दिया था, क्या कहते हैं, पाइनएप्पल, तो इसके मुंह में लगता भी है, वो थोड़ा सा छरछराता है, तो इसलिए ऐसे हरकतें कर रही है और खा लेती है और फिर हरकतें करती है। तो देखो प्रॉपर मेल्ट हो रहा है, तो मैं इसको मेल्ट करके फटाफट बना लेती हूँ, नहीं तो कहीं वो ना हो जाए। मतलब ये देखो यहाँ पे रख, थोड़ा ब्लैक गुड़ है, क्योंकि ये क्या है ना, हमारे एरिया का ये थोड़ा पुराना गुड़ है। मैं मतलब लेके आई थी जब तो ये येलो था, बट रखे रखे ये पुराना हो जाता है ना, तो ऐसे कलर छोड़ देता है, और मेल्ट होने के बाद तो वैसे भी ये कलर चेंज कर लेता है। तो ऐसा हो गया है। बट ये जितना हेल्दी होता है, जितना पुराना गुड़ होता है उतना हेल्दी भी होता है, और क्योंकि आयरन बहुत होता है इसमें, और उतना ही टेस्टी भी होता है। ये मत समझना कि ब्लैक है तो ऐसा कुछ टेस्ट में फ़र्क पड़ता है, टेस्ट में बिल्कुल इसके फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने कर लिया है मिक्स, और एक्चुअली मैं लाइट नहीं जलाई हूँ, ये सिर्फ सनलाइट का है रिफ्लेक्शन, इस वजह से ये थोड़ा और डार्क दिख रहा है, और इसका कैमरा भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट इसकी लोइयाँ, क्योंकि फिर ठंडा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। और मेरी बेटी स्पेशल परेशान है, तो इसके लड्डू बड़े प्यारे बन रहे हैं और ज़्यादा गर्म भी हैं, ठंड तो फटाफट बांध लेती हूँ, ठंडे हो जाएंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे इसलिए। और मेरी बेटी देख देख के लड्डू चिल्ला रही बन गए। इसको ना गरम गरम बांधना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मैं, पता नहीं मेरे ऊपर ना कुछ काम चल रहा है तो भटभट आ रही है, तो ये जब गरम गरम बांधो ना तो इतना गरम रहता है ना कि हाथ, मुझे तो गरम बहुत लगता है। देखो मेरे हाथ भी रेड हो गए हैं, स्पेशली ये वाला, इस वाले हाथ से बनाई थी ना मैं, ये ज़्यादा रेड है, जबकि फ़र्क देखो इसमें कम रेड है, ये ज़्यादा रेड है। तो इसको गरम गरम बनाना बहुत मुश्किल होता है। और जो शक्कर वाला बनाओ ना, तो शक्कर वाले में ना गरम नहीं रहता है, वो घी की वजह से बन जाता है, गरम नहीं रहता तो वो जल्दी बन जाता है। बट इसको तुरंत नहीं बंद हो, जैसे ये लास्ट का बच गया ना, तो फिर ये नहीं बंद रहा था, पूरा हार्ड हो जाता है, फिर आप बांध ही नहीं सकते हो, चिपक जाता है। तो मेरे बन गए हैं लड्डू, मैं रख देती हूँ, और बहुत यम्मी बने हुए हैं। बेबी तो खा भी चुकी है। कल अभी भी भूत नहीं है, क्योंकि मैं सोची काम कर लेती हूँ, फिर तो शक्ल बनाती रहूँगी। अथर्व आ जाएगा तो फिर दोनों बच्चे मिलके इतना परेशान करते हैं। उस दिन जब मैं बना रही थी हाँ वो फरा बना रही थी, उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान किए थे, कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल ही गई थी, स्टेप ही भूल गई थी। तो जब पहली बार कोई चीज़ बनाओ और बच्चे परेशान करें ना, तो सब कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं सोची कि बना लेती हूँ। बेबी ये भी परेशानी कर रही थी, रो रही थी, क्योंकि जैसे वो खाने वाली चीज़ें देखती है ना कि मम्मी कुछ बना रही है ना, टेस्टी है, तो वो जब तक उसको मिलता नहीं है वो तसल्ली नहीं होती। जैसे आप भी दे दिया, आप शांत हैं, लेकिन जब तक बना रही थी ना तो बहुत परेशान कर रही थी। तो यही होता है। अब मैं इनको उसी बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि अमित को पता है इसी वाले बॉक्स में मैं रखती हूँ, तो फिर वो उसी में जाके बार बार देखते हैं, तो इसी में ही डाल देती हूँ। ये सही रहता है, फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ, तो वो खाने के बाद जब भी थोड़ा बोलते हैं मुझे कुछ मीठा चाहिए, तो फिर मिल जाता है उनको। अभी ख़राब भी नहीं हुआ है ये, क्योंकि अभी के ही है ये, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो उसको क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं है, लड्डू का ही है। और ऐसे ही बने लगी तो मेरे लिए भी लाडने लगी। चलो आ जाओ, आ जाओ। पूरा चाहिए तो मैं थोड़ा सा दे रही हूँ। जब शक्कर की बनाई थी, शक्कर मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि वो पीस के डालते हैं ना, छर छर रहता है, और शक्कर वैसे भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। शक्कर से रिलेटेड मिठाइयाँ भी ज़्यादा पसंद नहीं है। गुड़ क्या है, मेल्ट हो जाता है, तो वो मुँह में ना किरकिर किरकिर टाइप का नहीं होता है, तो इसलिए मैं खा लेती हूँ। ऐसे ही बेसन के लड्डू भी जो बनते हैं ना शक्कर डाल के, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि बूंदी वाले मुझे पसंद है, क्योंकि उसमें मेल्ट हो जाता है शक्कर, तो वो मतलब वो ऐसे दाने दाने टाइप के नहीं रहते हैं, क्या बोलते हैं, सिरे सिरे टाइप के। तो खाने में मुझे ना स्मूथ वाला जो होता है वो चीज़ें पसंद है, तो वही है। और ज़्यादा शुगर भी नहीं पसंद है। तो गुड़ में क्या है, गुड़ की क्वांटिटी अगर कम भी डालोगे तो लड्डू बहुत प्रॉपरली बनते हैं। और इसमें क्या है ना, ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप फैट की वजह से घी नहीं खाते हो ना, तो ये घी का भी रोल नहीं रहता, इसमें आयरन ज़्यादा रहता है, तो बहुत बढ़िया रहता है। ठंडी के लिए तो तिल, मूंगफली, गुड़ तीनों ही बहुत बेस्ट रहते हैं, क्योंकि गर्म होते हैं और बहुत मस्त रहता है। तो फिलहाल
आज का लड्डू का प्रोसेस था और बना भी लिए। अमित गए हैं गिर प्रोजेक्ट में, मतलब यहाँ गिर पे प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे गए हैं साइड पे, और हम टीवी देख रहे हैं। और थोड़ी देर में अत्थर भी आ जाएगा। अभी फ़िलहाल टाइम है 1 घंटे है, और तब इसको नींद भी आ रही है एक्चुअली, इसलिए रो भी रही है। तो बने रहो इसी तरह ब्लॉग। हम जा रहे हैं पार्क घूमने। बाय। छोड़िए कैसे देख रही है। जा रहे हैं पार्क, अत्थर भी वहीं पे पार्क में ही है। यहाँ मोरनी नाच रही है बीच में बाहर। अरे चल चल के हिल जाता है ना वीडियो, तो फिर वो अच्छा नहीं आता है। भाभी बात करने में बिजी है, हम बार बार अपनी आगियों का वेट कर रहे हैं, तो वो दिख नहीं रही है, पता नहीं है। बस एक ही जन्मे ले फूल आ जाएंगे तो बहुत प्यारे लगते हैं यहाँ पे। और जैसे बस बस आती है, क्योंकि इधर 2 रास्ते हैं बाहर के, अप डाउन करती रहती है बस आवाज़ से अंदर। एंड ठंडी का सीज़न है, टाउन में बहुत अच्छा लगेगा। अभी फ्लावर शो भी होगा कुछ दिन में। पिछली बार हुआ था तो आप लोगों को दिखाया था, बिल्कुल कश्मीर वाली फीलिंग। और बाकी टाउन में भी ये वाले फ्लावर आने लगते हैं ठंड में, कटिंग वटिंग हो जाती है तो बहुत सुंदर लगता है। मतलब सुबह शाम तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, पूरे फ्लावर सब मस्त डेकोरेट। और यहाँ की रोड बिल्कुल हाईवे वाली फील आती है, मतलब मस्त चिकनी चिकनी, बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छी अलग ही फीलिंग्स वाली। और ठंड में दोपहर को कुछ नहीं, थोड़ा बहुत खाना पीना बनाया था लड्डू के बाद। और हम थोड़ा सोए भी नहीं आज, कॉल हाँ थोड़ा सा सोए थे 1 घंटे, उसके बाद कॉल आ गया। बस तो फ्रेंड से ऐसी बात हो रही थी, फिर यहाँ आ गए। प्राप्ति को लेके इसका टाइम हो गया था घूमने का, और इसको शाम को हैबिट हो गई है अब घूमने की, तो ये रेडी हो जाती है शाम को कि अब हमें चलना है। तो हो गए हैं हम, मतलब टहल रही हूँ मैं इसको ट्रॉली में बैठा के, ऐसे ही वॉक करती रहती हूँ, तो थोड़ा मेरा मतलब एक्सरसाइज भी हो जाता है, मतलब चलना फिरना भी हो जाता है प्रॉपरली, और इन्जॉयमेंट भी हो जाता है थोड़ा बाहर निकलने से। थोड़ा ये चलने वलने लगे अच्छी बड़ी हो जाए, मतलब 1-2 साल से समथिंग का, तो फिर आराम से हम आएंगे जाएंगे आराम से। गई हूँ घूम फिर के, और थोड़ा सा बैठी थी तो ऐसे ही सोच रही थी खाना। दूध पी के दे हुआ था, गिरा दोगे नहीं तो भी उसमें सोफे में। और ये देखो दोनों को मिल्क दिया है, इवनिंग का इनका टाइम ही होता है दोनों का पीने का, तो इसको बॉटल में ही चाहिए और इसको ग्लास में। अथर्व पी के दो, नहीं तो गिरा दोगे बेटा, ये हमेशा गिरा ही देता है। अथर्व पी के और जल्दी दो। अरे कैसे पी रही है, रो रही थी अभी, ये चाहिए, भूख लगती है ना। और कार्टून देख रहे हैं। एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। अभी पार्क में तो मैं सोच भी रही थी ना कि आप थोड़ा सा ना डे में जाऊँगी, क्योंकि आज लिटरली बहुत ठंड है बाहर पे। मुझे अभी तक अंदर भी ठंड लग रही है। ये हाल है, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि बेबी सो गई थी रास्ते में, बोर हो गए, तो फिर मैं इसको लेके आई और फिर इसी में बिजी रह गई। फिर मेरे को वगैरह बनाई, और अब मैं सोच रही हूँ कि कपड़े चेंज करके घर वाले डाल लेती हूँ। ये मैं पार्क वार्क जाती हूँ तो डाल लेती हूँ, क्योंकि घर वाले कपड़े थोड़े अनकम्फर्ट लगते हैं वहाँ पे। अब भाई घर में खाना वाना बनाते हो तो सब गिरता पिटता रहता है, तो कपड़े गंदे हो ही जाते हैं। आप कुकिंग वगैरह करते हो, काम करते हो इतना सारा, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल डालती हूँ। तो वही है। और मैं सोच रही थी ये वाला सत्तू है, मैं मंगाई थी रतलामी से, बट ये जौ और सत्तू, वैसे मेन जो सत्तू होता है वो चने की दाल की होती है, तो उसका टेस्ट अलग होता है, पर पता नहीं अब मैं इसको यूज़ तो करना है, क्योंकि मैं मीठा सत्तू नहीं खाती हूँ। हमारे यहाँ क्या है, शुगर डाल के इसको मिक्स करके खा लेते हैं, बहुत टेस्टी रहता है। बट अभी मैं पराठे ट्राई करती हूँ आज बनाने की, तो जा रही थी बनाने, और इनको मिल्क वगैरह दे रही थी कि सत्तू के पराठे बनाऊंगी। और अमित का पता नहीं है अभी, तो मैं बना के मतलब रेडी करके रख दूँगी, फिर गरम गरम वो आएंगे तो बनाऊंगी, और बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी, बाकी काम कर लूँगी, और फ़ोन करूँगी कि वो कहाँ पे है, और कपड़े वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ फटाफट। तो क्या है ना, काम वाम जल्दी निपट जाता है, तो फिर सोने का, बच्चे जल्दी सो जाते हैं फिर, और खा भी टाइम से लेते हैं, और सुला देती हूँ। फिर सुबह वही उठना होता है, तो कम से कम नींद पूरी हो जाती है। तो बस बने रहो इसी तरह ब्लॉग में। मैं मिलती हूँ सत्तू के पराठे के साथ, तो देखती हूँ अभी क्या होता है। अभी तो दोनों बैठे हुए हैं, तो सजा मिली, क्योंकि ये बहुत परेशान कर रही थी, भाग रही थी इधर उधर, और इसको दे दिया है, पराठे बन गए हैं। और इसको अब आखिर से मांग रही है, नहीं दे रहा है, दे दो भैया, दे दो, ऐसे मांगो, दे दो, आपको भी दूं, चाहिए आपको, चाहिए, देखो मांग रही है उससे। इसको सजा मिली, इस कुर्सी से बस नहीं उतर पाती, बाकी हर चेयर से उतर जाती है। तो इसको ये बैठाने का सबसे मिड में भी इसीलिए बैठाई हूँ, तो टीवी भी देख ले, मेरे को भी देख ले, बस इतना ही है। नहीं तो आती है, कहीं आलू प्याज फेंकेगी, कहीं मुझे परेशान करेगी, कहीं डोर खोल खोल के सारे क्रॉकरीज फेंकेगी। तो इसको ये सज़ा मिला है, तो इसको भी तोड़ के दे दूँगी। और पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि अमित बोले हैं कि मुझे टाइम लगेगा, तो बच्चों को खिला के सुला दूँगी, फिर अमित आएंगे तो हम दोनों खाएँगे। और चटनी अधूरी बनाई है, अभी ये गर्म था तो इसको काट के ऐसे ही फैला दिया है, ठंडा हो जाएगा तो इसको मैश कर लूँगी। टमाटर की चटनी एंड सत्तू का पराठा।
मैं बना लेती हूँ और इस वीडियो को अभी फिलहाल एंड करती हूँ क्योंकि बाल वाल सब बिखर चुके हैं काम करते करते। बर्तन वर्तन धुल लिया है, बस यही थोड़े बहुत जो होंगे वो धुलूंगी और इसको भी दे देती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।